नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे को नए वीडियो में। सचिन सैनी और आप देख रहे हैं सचिन सैनी ऑन ग्राउंड। इस समय मौजूद है लेबर कोर्ट, देख सकते हैं मेरे पीछे है लेबर कोर्ट। और आज यहाँ पर जिकम्स कंपनी के कर्मचारी और प्रिया गोल्ड कंपनी के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं लेबर कोर्ट। देख सकते हैं हजारों की संख्या में भीड़ आज आई हुई है लेबर कोर्ट। दिखा देते हैं आपको, कैमरामैन से कहेंगे पीछे की स्थिति आप लोगों को दिखा देते हैं, क्या स्थिति है इस समय लेबर कोर्ट की, कितनी ज्यादा यहाँ पे भीड़ है। पुलिस प्रशासन बल भी यहाँ मौजूद है और जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो भी अपनी मांगों को लेकर उतरे हुए हैं। आज सड़कों पर लेबर कोर्ट पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं किस तरह से ये भीड़ आक्रोशित है अपनी सैलरी बढ़ोतरी को लेकर। पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद है। आइए बात करने की कोशिश करते हैं, आखिर क्या क्या मांगे लेकर ये आए हुए हैं यहाँ पर। कौन सी कंपनी का काम करते हैं? प्रिया गोल्ड में। तो क्या मांगे लेकर आप लेबर कोर्ट पहुंचे हैं आज? हम लेबर कोर्ट इसलिए पहुंचे क्योंकि हमें 4-5 साल हो गए, हम ठेकेदार के बंदे हैं, तो हमारी सैलरी नहीं बढ़ी है। तो कितनी सैलरी है अभी आप? सैलरी हमारी 12,000। तो कितने की डिमांड कर रखी है आपने? मांग रखी है आपने? 12,030 दिन के। 12,030 दिन। क्या कहना चाहेंगे? हेलो, मेरा नाम तारा सिंह है। कौन सी कंपनी में? प्रिया गोल्ड कंपनी में काम करता हूँ मैं। अच्छा, मत बीच में जी बताइए। प्रिया गोल्ड कंपनी में काम करता हूँ मैं। हम सभी लोग एकता करके आज लेबर कोर्ट पहुंचे हैं। वो इसलिए पहुंचे, जो हम काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, वो हमारी मेहनत हमें नहीं मिल रही। ठीक है, 12 घंटे हम काम करते हैं। हम लोग 30 दिन का ठेकेदार जो देता है वो 12 घंटे 30 दिन का 12,000 रुपए देता है लेडीजों का। और हमारा सुनो, 8 घंटे का ओवर टाइम का कोई मतलब नहीं है। कौन कितना कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। चार वालों को ऐसा वालों से किसी बात करे या कुछ करे, गाली गलौज से बात करते हैं। सभ्यता पढ़ा लिखा कोई मान्य नहीं रखता, क्या है किसके लिए क्या, कोई कुछ नहीं है। सब एक समान है। गेहूं काटने वाला गन्ना छोड़ने वाला मानते सब लोगों को। हम मांग लेकर आए हैं अपनी 8 घंटे का 20,000 रुपए हमारा सैलरी आना चाहिए। 8 घंटे का 20,000 रुपए, 26 दिन का। जो संडे करेंगे हम वो ओवर टाइम डबल लेंगे। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? कौन सी कंपनी कर्मचारी? सर एकम से हूँ। एकम से जी। एकम से हमारा जो वेतन है 12,000 कुछ रुपए चल रहा है, जो न्यूनतम आयु के वेतन के हिसाब से चल रहा है। इस सैलरी महंगाई के अनुसार कम से कम मैक्सिमम और कुशल वर्कर के हिसाब से हमें सैलरी मिलनी चाहिए। जो हमारे राज्य सरकार ने सैलरी कर रखी है अधिनियम के अनुसार, वो सैलरी हमारी होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने स्ट्राइक करी है कि हम लोगों की सैलरी कम से कम अधिनियम के अनुसार कुशल वर्कर के हिसाब से सभी वर्करों को सैलरी दें। और हमारा जो है कैंटीन का हिसाब 2 टाइम चाय देनी चाहिए। हर कंपनी चाय दे रही है, पर प्योर रेस्टोरेंट ने चाय भी बंद कर रखी है। कंपनी ने ना तो चाय दे रहे हैं ना खाने का दे रहे हैं। खाने का जो वर्कर है, वर्कर से ही सब कुछ काट रहे हैं। कम से कम 50% वर्कर को काटना चाहिए, देना चाहिए कंपनी को भी। अब बोनस है, बोनस हमारा जो है आता है साल में, दीपावली को एक बार में 2,000 देते हैं, जो कि हमारा सरकार के नियम अनुसार मिनिमम जो सैलरी होती है 8 घंटे की, उस हिसाब से देना चाहिए, तो वो नहीं दे पा रहे हैं। और ऐसी छोटी मोटी समस्या बहुत सी हैं जिससे हमें तकलीफ होती है। आगे चल के जो कंपनी छोटी छोटी को पूरा करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाला राम है सर। कौन सी कंपनी में काम करते हैं? प्रिया गोल्ड में काम करता हूँ सर। मुझे 12 साल काम करते हो गए सर जी। मतलब ये है कि मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ सर जी। एक तो पहली बात तो मैंने ये है कि HR को बोलने की तमीज नहीं है। प्लस जो भर्ती लेते हैं ना ज्वाइनिंग का कुछ देते हैं, ना कार्ड कुछ देते हैं कंपनी का। प्लस सैलरी ये है कि जो पुराने ऑपरेटर हैं उनको सिर्फ सैलरी 20,000 रुपए दे रहे हैं। मतलब 12 घंटे का काम करवाते हैं, 20,000 रुपए देते हैं। 8 घंटे का कम से कम 20,000 रुपए सैलरी होना चाहिए न्यूनतम। नहीं तो जो सरकार ने सैलरी बढ़ा रखी है वो 23,600 रुपए सैलरी है। हमें 23,600 नहीं चाहिए, हमें 20,000 8 घंटे का दे। प्लस हमें क्या है कि हफ्ते में 6 दिन काम करना चाहिए। हमें 6 दिन काम कराएं और हमें 2 छुट्टी देनी चाहिए। मतलब 1 छुट्टी हफ्ते की होती है, और जो संडे हम करेंगे हमारा डबल में जुड़ना चाहिए। प्लस ये है, और हमारा वर्कर का कोई भी परेशानी होती है जो कंपनी में, अगर वो बता के भी जाता है या मतलब एप्लीकेशन भर के भी जाता है, तो ये लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। वो मतलब डाटा खत्म कर देते हैं और बोलते हैं कि तू साला अपनी मर्जी से चला गया, गाली गलौज से बात करते हैं। सर जी, मैंने कल 3 महीने हो गए मेरे को, मैंने अपनी एप्लीकेशन में बता के भी, मेरे घर की मैडम की परेशानी है, मैंने बता रखा सर जी कि मेरी दिक्कत है घर पे, और मैंने अपना रिजाइन दिया। तो मैंने पहले इनको 4 मई को दिया था, तो इनने मेरे को 4 अप्रैल को दिया था जब आया मैं मई में। तो इनने आपके साथ मेरा एहतियात क्या, मेरा एप्लीकेशन मैं रिजाइन नहीं लिया, और फिर मैंने कल जो मई में दिया, कल 13 मई को मैंने जो अपना रिजाइन दिया वो भी मेरा फेंक दिया और मुझे वहां से भगा दिया।
अब आप बताओ सर जी मैं क्या करूं? जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कौन सी कंपनी का कर्मचारी हैं? इसमें प्रिया गोल्ड में काम करते हैं सर हम जी, लोग। क्या नाम सर हम 2 गुनों गए वहाँ, उसके पास सर जो हमारे एचआर हैं उनके पास हम गए, तो वहाँ जाके हमसे पूछा हमने सर कि हमारी सैलरी कितनी है। पहले उनसे पूछने गए हम, उन्होंने बोला कि 26 दिन के नहीं है, वो 30 दिन के हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग इन्होंने ज्वाइनिंग ली थी उस टाइम बोला इन्होंने 26 दिन के तुम्हारे 17,000 रुपए हैं स्टार्टिंग में, 17,500 रुपए 26 दिन के। लेकिन कल हमने उनसे पूछा तो बोलने लगे कि महीने का हिसाब होता है हमारे यहाँ। ठीक है, तरीका नहीं है सर कुछ भी बोलने लगा, बिल्कुल उल्टा सीधा बोलने लगे। हमने सब लड़कों ने काम छोड़ के हम खड़े हो गए, सारे लड़के आगे बोलने लगे ये साला लाइन किसने बंद किया है, अगर किसी में भी लाइन में भी दिक्कत होगी हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सर क्या करेंगे ये लोग, मारेंगे हमको वहाँ कंपनी के अंदर, उसके बाद मार सकते हैं, बाहर कुछ भी कर सकते ठीक है। उसके बाद सर ये बंदे हाथ भी छोड़ते हैं सर, वर्कर लोगों पे हाथ भी छोड़े हैं इन्होंने सर, कई लड़कों पे छोड़े हैं। ठीक है, वो आए नहीं है, वो नाइट वाले बंदे आए नहीं आज। ठीक है, और उल्टा सीधा बात करते हैं सर किसी को। हमारे पास, हम कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है सर। हमारे जो कार्ड मिलता है सर उस पे कंपनी का कुछ भी नहीं है, मतलब कि हम कंपनी के बंदे हैं सर, हमें सब कुछ भी महिलाओं से बात करें। मैं ठेकेदार की तरफ से हूँ, मुझे 4 साल हो गए और न कुछ मिलता हमें, न पीएफ कटता हमारा, न कुछ करता, और हम टी ड्यूटी पूरा करते हैं और फिर भी हमें उसमें से हमारे पैसे खा देते हैं। और देखो हम 12 घंटे के 12,000 हैं, 5,000 हमारा कमरा किराया है, बच्चों का क्या दे, हम क्या खाएं, क्या लगाएं हैं? तुम्हें 20-40 रुपए किराया हो गया और इसकी हम करें क्या बताओ? और जो भी है तो उल्टा धमकी देते हैं, चाय भी नहीं मिलती है और पैसा भी हमारा नहीं करता है, और न सरकारी छुट्टी मिलती है, न छुट्टी देते हैं, जलील करते हैं। वगैरह जो मिलता है दिवाली सर ये जितनी भी लेडीज है यहाँ काम कर रही है, लेडीज की 17,500 रुपए सैलरी है। ठीक है सर, जब ये काम बराबर करेंगे सबकी सैलरी बराबर होनी चाहिए। इनको सर एक दिन का भी ऑफ नहीं मिलता, 30 डेज ओनली काम करेंगे, 30 दिन काम करेंगे तब जाके इनको 12,600 रुपए मिलता है। सर ये ठेकेदारी या तो बंद कराइए सर, या सबकी सैलरी एक समान कराइए। ये ऐसा ही नहीं कर रहा, पीएफ कुछ नहीं कर रहा है इनका सर, कुछ नहीं करता। कंपनी मैनेजमेंट ने अभी आप लेबर को यहाँ से क्या समाधान मिला आपको? सर कुछ समाधान नहीं मिला अभी सर, अभी हम आए हैं सर, पहले हमने कंपनी में बात की है, कंपनी में पहले ये डिसाइड हो गया कि भाई इतनी सैलरी हम देंगे। जो फिर आपकी मांगे थी आपने कंपनी को बताई, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ जवाब नहीं किया उन्होंने, फिर भी 30 डेज पे आ गए भाई। हाँ कुछ समाधान नहीं हुआ सर। सुबह से हम 8 बजे से वहाँ बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे पानी सर मिसबिहेव कर रहे हैं हमारे साथ। कुछ लड़के अगर हमारे साथ आ रहे हैं, किसी के पास कार्ड नहीं है तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये गुंडा है, ये कुछ है, तरीके से बात नहीं कर रहे सर किसी को लेकर। सब कोई भी हो सकते हैं, लड़की है। ग्रेजुएटी देते हैं ना, ELCL देते हैं ना, कुछ भी देते हैं ना, बोनस का पैसा देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं सर जी। और अगर ELCL ग्रेजुएटी और मतलब जो पैसा होता है सारा कुछ हमारा बोनस का, वो सब देने के लिए अगर रिजाइन दो या कुछ भी कहो कि हमारे घर पे कोई दिक्कत है, परेशानी है, उसके कारण बताते हुए 2 महीना 2 महीना पहले 3 महीना पहले बताओ, तो वो भी नहीं मानते हैं सर जी। और वो भी मानते नहीं, और रिजाइन दो तो लेते नहीं है, भगा देते हैं वहाँ से, और साइन भी नहीं करते हैं सर, रिजाइन पे साइन भी नहीं करते हैं सर। एक डिमांड और मांग रहे हैं, साल में सर साल में 3 ही छुट्टी करेगा बंदा, कैसे कर लेगा सर? तो कंपनी से निकाल दूंगा। साल में 3 छुट्टियों से ज्यादा अगर कोई वर्कर छुट्टी करता है तो उसको निकाल दूंगा, ये धमकी दी जाती है। और ये बोलते हैं कि सीधा इसकी गांड पे लात मार के हम इसको बाहर कर देंगे 2 मिनट में। ये बात बोलते हैं, किसी भी लेडीज से पूछ लो यहाँ लड़की करते हैं, इसकी नो एंट्री कर देंगे अगर कोई भी आवाज उठाता है तो सर। कल सिर्फ ये और सर एक बात बताओ, हमारी कंपनी के पैसे बढ़े, इनके भी बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ने चाहिए? हमारा कहना यह है अगर हर कंपनी से ठेकेदारी हट जाए, ठेकेदार क्या करते हैं हर महीने इनकी सैलरी में से एक 1,500 या कभी 2,000 रुपए काट लेते हैं। अगर इनकी सैलरी 15,000 है ना तो उसमें से 13,000 ही मिलती है इन्हें, ऐसा क्यों? 13 भी नहीं दे रहे। आप इनके कहना सुनो, हमारा कहना यह है सरकार ने घोषित क्या करा, 23,600 घोषित करा 8 घंटे का, ठीक है। इसमें भी 2 कैटेगरी है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। हाँ टेक्निकल का ही देख लो आप, है ना। आप एक बताओ, इनके वर्करों का कहना क्या, हमें इन्हें 20,000 दे दो 8 घंटे के, OT इनकी अलग लगाओ, OT इनकी अलग लगाओ। और मेरा कहना तो यही है, अपनी कंपनी के लिए भी यही कहना था, इनके कंपनियों से, हर कंपनी से ठेकेदार हटवा दो ठेकेदार। अगर ठेकेदार हटेगा तो हर वर्कर खुश रहेगा। तो देख सकते हैं गर्मी का मौसम है कितना ज्यादा, उसके बावजूद भी अपनी मांगों को लेकर इस तरह से सड़कों पर उतरी हुई है ये। तो क्या
मांगे लेकर आज कंपनी का यहाँ लेबर कोर्ट पहुंचे आप लोग? सैलरी बढ़ाने 8 घंटे के 20,000 रुपए चाहते हैं। 8 घंटे के 20,000 रुपए चाहते हैं सर जी। आप लेबर कोर्ट पहुंचे तो कुछ समाधान निकला आपकी बातों का? अभी तक तो कुछ नहीं निकला, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। सुनवाई होने नहीं, हमारे 3 लड़के पकड़ के 3 लड़के 3 लड़के पकड़ के हमारे तीन लड़के पकड़वा रखे हमारे। 3 लड़कों को जुड़ा। हाँ जी, सब नाइट की कंपनी मैनेजमेंट क्या कह रहा है आपको इस बारे में? कुछ भी नहीं कर रहा, बोला जहाँ जाना जाओ, बोला जहाँ जाना जाओ। अगर आपका समाधान नहीं होता सैलरी का तो आपका क्या डिसीजन रहेगा? आपका क्या करेगा? कंपनी कोई नहीं जाएगा, नहीं होगा, सही भी नहीं जाएगा, पूरा जाने बिल्कुल नहीं, चलने नहीं देंगे हम, चलने नहीं देंगे जी, बिल्कुल ही नहीं। सारे हमारे नहीं होगा, यहाँ से मिलेंगे भी नहीं, कोई भी नहीं जाएगा। महिलाओं से ही बात करने की कोशिश करते हैं, आखिर वो क्या मांगे लेकर आई है। जी, कौन सी कंपनी कर्मचारी हैं आप? हम एकम्स में काम करते हैं। क्या मांगे लेकर आप लेबर कोर्ट पहुंची है आज? जी सैलरी नहीं बढ़ा रहे। हमने कहा कि 8 घंटे के 20,000 करो, तो कह रहे हैं बस टी टाइम होगा, सैलरी नहीं बढ़ेगी, साफ कह रहे हैं। और हम लोग अब बताओ, ऑटो के जब रुपए बढ़ रहे हैं, हम लोगों की भी जरूरत है, डिवीजन फीस की जब फीस बढ़ रही है बच्चों की, हमारी भी सैलरी बढ़नी चाहिए। सारी कंपनियों में सैलरी बढ़ गई। अभी कितनी सैलरी मिल रही है आपको? अभी तो 8 घंटे के 12 मिल रहे हैं। तो कितनी मांग है आपकी जो मिल 20,000 है 8 घंटे। 8 घंटे Yes. ओवर टाइम के लिए भी आपकी मांग है, तो वो क्या मांग है? ओवर टाइम के क्या कहना चाहेंगे आप? 8 हमें 8 घंटे ही काम करना है, हमारे 8 घंटे के 20,000 होने चाहिए सर। ओवर टाइम की कोई जरूरत नहीं है? जी नहीं, जी 20,000 बस 8 घंटे में 20,000 बस, हमें और इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं। लेकिन 8 घंटे के 20,000। जी, तो देख सकते हैं जिनस एकम्स कंपनी के कर्मचारी है जो अपनी मांगों को लेकर आज लेबर कोर्ट पहुंचे हैं। 8 घंटे की सैलरी के लिए 20,000 रुपए की इनकी मांग है, और जो ओवर टाइम किया था उसके लिए 880 रुपए प्रति घंटा डिमांड ये कर रहे हैं। देख सकते हैं हजारों की संख्या में आज पुरुष भी हैं, महिलाएं भी अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हुए हैं लेबर कोर्ट। दिखाई दिया कैसे कंपनी के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही, दिखाई दिया आपको सामने लेबर कोर्ट देख सकते हैं आप लोग। तो देख सकते हैं पूरा लेबर ऑफिस, जो लेबर कमिश्नर ऑफिस है, उसका किस तरह से यहाँ पर घेराव किया जा रहा है और अपनी मांगों को लेकर जनता किस तरह से आवाज उठा रही है। देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें, पुलिस बल भी मौजूद है मौका वारदात पर, देख सकते हैं, और पूरा यहाँ पे जोश और खरोश के साथ मांगो अपनी सैलरी बढ़ोतरी की मांग की जा रही है।